राधे राधे। जय माता दी मित्रों, आज हम आपको रक्षाबंधन से संबंधित कथा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम कथा है वामन अवतार की कथा। असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्र देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँच गए। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया था। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग उनके सिर पर रख दें। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता खत्म हो गई। वहीं भगवान राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने उनसे पाताल में बसने का वर मांग लिया कि भगवान आप मेरे साथ पाताल में निवास करें। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पाताल लोक जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी जी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी जी गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंच गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांधी। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। तो अगली कथा सुनने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगली कथा है भविष्य पुराण की कथा। एक बार देवता और दानवों में 12 सालों तक युद्ध हुआ, लेकिन देवता विजय नहीं हुए। इंद्र हार के डर से दुखी होकर देवगुरु बृहस्पति जी के पास पहुंच गए। उनके सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी सची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन विधि विधान से व्रत करके रक्षा सूत्र तैयार किए। फिर इंद्राणी ने वह सूत्र इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधा और समस्त देवताओं की दानवों पर विजय हुई। यह रक्षा विधान श्रावण मास की पूर्णिमा को संपन्न किया गया था। अगली कथा है द्रौपदी और श्री कृष्ण भगवान की कथा, जो कि आप सभी ने भी सुनी है। महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी का एक वृतांत मिलता है। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया था, तब उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई थी। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उसे उनकी उंगली पर बांध दिया था। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। श्री कृष्ण भगवान ने बाद में द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर भाई का धर्म निभाया था। रक्षाबंधन मनाए जाने के पीछे कई ऐतिहासिक कारण भी हैं। बादशाह हुमायूं और कर्मवती की कथा। मुगल काल में बादशाह हुमायूं चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ऐसे में राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा वचन ले लिया। फिर क्या था, हुमायूं ने चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं किया। यही नहीं, आगे चलकर उसी राखी की खातिर हुमायूं ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए करमवती और उसके राज्य की रक्षा भी की थी। अब अगली कथा है सिकंदर और पुरु की कथा। सिकंदर की पत्नी ने पति के हिंदू शत्रु पुरुवाश यानी कि राजा पौरश को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को ना मारने का वचन लिया था। पुरुवास ने युद्ध के दौरान सिकंदर को जीवन दान दे दिया था। यही नहीं, सिकंदर और पौरश ने युद्ध से पहले रक्षा सूत्र की अदला बदली भी की थी।
युद्ध के दौरान पोरस ने जब सिकंदर पर घातक प्रहार के लिए हाथ उठाया तो रक्षा सूत्र को देखकर उसके हाथ रुक गए और वह बंदी बना लिया गया। सिकंदर ने भी पोरस के रक्षा सूत्र की लाज रखते हुए उसका राज वापस लौटा दिया। दोस्तों, यदि आपको रक्षाबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।